संभल बवाल 7 FIR 25 को जेल 3750 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट। तुर्क और पठानों का विवाद भी आया सामने, लगातार हो रहे खुलासे। 4 पठान युवाओं की मौत, तुर्क और पठान का पुराना है विवाद। हैं संभल के DM और SP, इन्होंने खोले के पुलंदे, क्या बोले? गाड़ियां तोड़ी और पत्थरबाजी की, वो आपने आज लगभग सारी मिल गई हैं, लेकिन कुछ और फुटेज है वो भी हम कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने फायरिंग की अपने असली अपने से, एक तरफ कह रहे हैं कि इन्होंने तमंचे चलाए, फिर कह रहे हैं चलो मैंने मान लिया कि पुलिस के ऊपर फायरिंग है वो जनता ने की, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा रहम रखना चाहिए कि उनको पाँव में मारनी चाहिए थी। अरे भाई, पुलिस वालों को कहीं भी क्यों मारनी है? जब TSM से रबर बुलेट से चीजें कंट्रोल में हो रही हो तो हम क्यों फायरिंग को रिजोर्ट करेंगे? बट इस तरीके के बयान इनके द्वारा दिए गए हैं, ये नॉट ओनली भ्रामक है बट शोज की किस तरीके से कंस्पिरेसी का एक पार्ट होना है, और उन लोगों को जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया है उनको किस तरीके से मीडिया की तरफ से प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर के माध्यम से उनको बचाया जा सके, और जिन पुलिस कर्मियों को जिनको चोट लगी है उन लोगों से किसी प्रकार की सिंपैथी ना होके, बजाय कि सिर्फ और सिर्फ जो पत्थरबाज है, जिन लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया है, उन लोगों की सिंपैथी के लिए इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए, जो कि बहुत ही खेदजनक है। भ्रामक बात बोली है कि उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं सुना है कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और DIG ने गोली चलाने के लिए आपस में डिस्कस किया था। पहली बात, DIG महोदय यहाँ पे 11:15 से 11 बजे के बीच आए थे। मैं वहाँ पे 10 बजे से डटा हुआ था। DM साहब सर्वे ऊपर पूर्ण करा रहे थे, इनके साथ एडिशनल SP साहब, CO साहब लोग थे। किसी भी परिस्थिति के अंदर तीनों लोगों के, मैं ADM साहब के साथ घूम रहा था, हम कहीं भी किसी परिस्थिति में साथ में थे ही। तो इनके द्वारा ये इस तरीके की बात बताना कि मैंने 3 लोगों को एक स्कीम बनाते हुए सुना है और उसके बाद में, और अगर यहाँ होते तो मैं बताता स्वयं को। मैंने कहा कि आप जब 11 बजे आप नीचे आए हैं, वो अकेले आए थे, तब भी कोई नहीं था। उनको मैंने बोला कि आपकी बात अगर लोग सुनते हैं तो आप मेरे साथ चलिए, और भीड़ से एक बार मैंने अनुरोध कर लिया, मेरी नहीं मान रहे, हो सकता है आपकी मान सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर मुझे पत्थर से डर लग रहा है, मुझे हेलमेट चाहिए। मैंने कहा हेलमेट भी दिलवाते हैं, उनको हेलमेट भी दिलवाया गया, उनको अकेले भेजा और हुड़दंगी भीड़ के सामने उन्होंने उनके ऊपर भी पत्थर चलाए। जब उनके ऊपर पत्थर चलाए तो वापस आए, बोले सर मैं इनको काबू में नहीं कर सकता। जनता के द्वारा कोई पत्थर जो है वो नहीं चलाया गया है, और जबकि सर्वे का पूर्ण होने के बाद खुद हेलमेट पहन के गए हैं, तो इसमें मैं फिर क्या ही इसमें डिफेंस दे सकता हूँ। हमने फुटेज भी जारी की है, किस तरह से जो बलवाई थे उन्होंने कार को तोड़ा। इन्होंने बोला कि पुलिस ने गाड़ियों को तोड़ा है, और पुलिस वाले पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, वो भी मात्र 3 ही गाड़ी है वहाँ खड़ी है, बाकी जनता की गाड़ी है, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया है। तो स्वयं के डिस्ट्रक्शन के लिए ही, जैसा जफर साहब ने बताया है, इससे ज्यादा मतलब एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड एक कंस्पिरेसी का एक स्वयं को पार्ट एक तरीके से स्वयं वो बना रहे हैं। हम कल ही उनको आगे अपना डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुई, जब इश्यू हुआ उसके बाद में आगे बताते कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। यहाँ पे जब उनको सर्वे के लिए बताया तब भी मीडिया थी। मीडिया हर समय अपना स्टेटमेंट वो कभी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कब नहीं चूज किया। लेकिन आज जब कुछ लोगों के ऊपर FIR हुई है, अब जब उनको लग रहा है कि मेरी इमेज है वो खराब हो रही है, तो मैं आके पुलिस के सामने पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ बयान दूं, उससे मेरी इमेज ठीक हो जाएगी। उससे इमेज ठीक नहीं हो सकती है। उनके द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी TSM, टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास जो SRP के जो RRF है उनके जो असले हैं, उनके जो असले होते हैं वो थे। लेकिन जो इनकी तरह बताया कि देसी कट्टे थे, हम पुलिस, एक UP पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। और इस तरीके के भ्रामक बयान पे, जिसमें ये जहाँ पे दंगाइयों को सपोर्ट करने का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस ने, क्योंकि जब ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया ऑलमोस्ट कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 315 बोर या अन्य प्रकार के MM के बोर के या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए। कि अच्छा, पोस्टमार्टम में भी एक चीज़ क्लियर करना जरूरी है। वैसे पोस्टमार्टम की कॉपी जो है, जो जिनके बच्चे या जिनके लोगों की परिजनों को है, वो उपलब्ध करा दी जाएगी। उसकी जो सत्यापित कॉपी है, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है,
होना चाहिए। मजिस्ट्रियल जो जांच है वो हमने शुरू कर दी है। कल ही हमने ऑर्डर कर दिया था और 7 दिन में हमने रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही साथ 7 FIR भी हुई है। उसके अंतर्गत भी जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा रियलिटी क्या थी। उन्होंने भ्रामक बात कही, हमने उसका खंडन कर दिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है? उन्होंने आपके सामने बताया था, हमने भी आपके सामने। चारों की मौत हाँ, गन शॉट वुंड से हुई है। मैं ये कहूँ कि 315 बोर से हुई है या किस रीजन से हुई है, वो फोरेंसिक का निर्णय। जी जी। तो ये गोली किसकी तरफ से चलाई गई है? ना मेरे से पूछ के चलाई थी जिन्होंने चलाई है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसकी गोली से हुई है। इस परिस्थिति में किसको गोली लगाई, दंगाइयों ने आपस में किसको लगाई, आपस में लड़ रहे थे तो लगाई। मैंने मॉर्निंग में भी आपको अलग अलग टाइप के वेपन दिखाए थे। किस किस प्रकार के लोगों से लैस ये लोग रजिस्टर होगा सर इन चारों मामलों में? ऑलरेडी पुलिस के वो भी चीजें आई हैं और भी अन्य मजिस्ट्रियल जांच का DM साहब ने आदेश किया है। सारे तथ्य हैं वो समय समय पे आपके सामने रखे जाएंगे। सारी प्रक्रिया इतनी तेज गति से नहीं होती है। सही चीजें करना बहुत जरूरी है, प्रोसीजर से करना जरूरी है और सच सामने आना जरूरी है। जल्दबाजी जरूरी नहीं है। मेरे को और कप्तान साहब को केवल प्रोटेक्शन देना था, तो उन्होंने जितने लोग कहा और जितने लोगों के लिए इंतजामिया कमेटी और जफर साहब ने अनुमति दी, उतने लोग उसके अंदर गए। मैं फिर उस न्यूज का खंडन करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया, हम भूल गए थे, उसका भी खंडन करना था आज। वो जो नारेबाजी हुई थी, जब लगभग 10:15 के बाद पत्थरबाजी चारों ओर से जो दंगाई पत्थर फेंक रहे थे, वहां जब चारों ओर से भीड़ हो गई थी, तो जो अन्य समुदाय था उनकी गली जो जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने पड़ती है, उससे निकाला गया। वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। अगेन आई विल रिपीट, वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। वो जब जा रहे थे 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास, तो उस समय के हैं। सर हटो, सर कंट्रोल करो। सर कहाँ सर है कि सर अपना कैमरा बचा के रखना, बिल्कुल टेंशन मत लो सर, ये जरूरी है। सुबह पीसी कर ली थी, इसलिए शाम को पीसी की आवश्यकता नहीं थी। किंतु अभी जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी।